अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये एक न्यू किस्म का केस है। ये भैंस है, इसके आधे दिमाग का फालिज हुआ है, आधे दिमाग का पैरालिसिस का मसला बना हुआ है। यानी कि देखो, एक साइड का कान इसका लटका हुआ है, दूसरी कान यानी कि साइड का जो कान इसने बिल्कुल चौकस किया और हिला रही है। और इसकी यानी कि जिस साइड पे कान को हिला रही है, इस साइड की आँख भी बिल्कुल ठीक है और इस साइड पे नज़र भी आ रहा है। लेकिन दूसरी साइड जो है इसने उठाई हुई है और इस साइड पे थोड़ा सा इसने दबाव डाला हुआ है। और साथ ये देखें कि इसकी आँख का डेला जो आईलेड है वो भी अंदर को दरसा हुआ है और उसकी बिनाई जो है आँख के डेले की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 10 से 15 दिन का ये यानी कि सिलसिला चल रहा है। ये क्यों हुआ था? ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है। ये प्रोटोजोन की वजह से भी हो सकता है, पैरासाइटिक डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और इसके साथ किसी चोट की वजह से, किसी हादसे की वजह से, ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। और यानी कि चोट या हादसे का हम क्या कह सकते हैं, जिसकी वजह से इंजरी हो जाती है, यानी कि जो दिमाग की तरफ खून की सप्लाई होती है, खून की सप्लाई का बंद हो जाने से, ब्लॉकिंग होने की वजह से दिमाग की यानी कि आँख और आधे दिमाग का जो हिस्सा होता है यानी कि वहाँ पे सप्लाई ना हो सके, तो सप्लाई ना होने की वजह से ये हिस्सा जो होता है डेड हो जाता है। आँख का और कान का और मुख्तलिफ यानी कि दिमाग का जो पिछला पिट्यूटरी ग्लैंड तक जो है वो भी यानी कि इसका जो निज़ाम पैगाम रसानी, जिसको हम पैगाम रसानी का जो निज़ाम कहते हैं, वो भी दरम बरम हो चुका है। ऐसे केसेस का हम कैसे इलाज करते हैं वो हम आज आपको बताएंगे, क्योंकि पहली तो ये तशख़ीस करना होती है असल में इसको मसला क्यों हुआ है। सबसे पहले आप इसकी यानी कि डायग्नोज कर लेंगे तो आपको हो सकता है कि इसका बेहतर तरीके से आप इलाज कर सकें। क्योंकि ये फेशियल पैरालिसिस का जो मसला बनता है ये ब्लॉकिंग की, खून की ब्लॉकिंग की वजह से होता है। क्यों ब्लॉकिंग हुई है? ये देखिए, ये सींग के दरमियान में जो सींग के दरमियान में जो बाल यानी कि इसके यानी कि उड़े हुए हैं, ख़त्म हुए हैं, ये जड़े हुए हैं, इसकी मेन जो वजूहत है ये है कि ये पहले आज से 1 मंथ या 2 मंथ पहले ही ये भैंस जो थी यानी कि दीवार के साथ अपने सर को मार रही थी, किसी खुरली वगैरह या किसी जानवरों वगैरह को। और जब ये खड़ी होती थी तो अपने सर को मुसलसल हिला रही थी, जिसकी वजह से इसकी यानी कि हमने डायग्नोज की ये पैरासाइटिक डिजीज़ है। यानी कि पैरासाइटिक डिजीज़ का हम कैसे इलाज करते हैं? यानी कि एवरमेक्टिन का इंजेक्शन जो होता है वो हमने डोरामेक्टिन टाइप ये हमने 10 ml इनके सबकोटेनियस दिया, और फिर यानी कि 18 घंटे के बाद या 20 घंटे के बाद दोबारा फिर रिपीट करते हैं, और 2 से 3 दिन के बाद दोबारा रिपीट करके इनकी हाई डोजेस देते हैं 2 से 3 दिन तक। और साथ ब्रेन पावर के लिए, ताकत के लिए B1, B2, B6, B12 के इंजेक्शन देते हैं, और साथ चक्कर के इंजेक्शन देते हैं। और एंटीबायोटिक के तौर पर हम इसमें फ्लोरोफेनिकोल का यूज़ करते हैं, और साथ हम पेन किलर के तौर पर कीटोजेक्ट और सोलोमेन प्रेडनिसोलोन का भी यूज़ करते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आपने ये केसेस को अपना टाइम पे हैंडल कर लिया तो ये केस आप हैंडल कर सकेंगे। अगर क्रोनिक हो जाए तो ये केस इस तरह के केसेस जो होते हैं वो हैंडल नहीं होते। ये केसेस का यानी कि बचना मुश्किल होता है। हमने तो ये केसेस के बारे में यानी कि ये केस का रिजल्ट लिया हुआ है कि अगर आपने टाइम पे केस को हैंडल कर लिया तो केस ठीक हो जाएगा, अगर लेट किया तो ये केस हैंडल नहीं होगा। ये देखिए, हमने मुकम्मल तौर पर ये चक्री लगा दी। ये देखिए, एक साइड पे जहाँ से इसकी आँख डैमेज हुई है वहाँ का जो यानी कि एक साइड पे जहाँ पे इसकी आँख का यानी कि बिनाई चल रही है, जो कान चल रहा है, जो कान की हरकत है, वो हिस्सा जो दिमाग का वो काम कर रहा है, उस साइड के चक्कर निकाल रही है। जो जिस साइड पे यानी कि इसका यानी कान या आँख काम नहीं कर रही, उस साइड पे ये बिल्कुल अपने सर को उठाया हुआ है और अपने सर को इनके दूसरे सींग वाले हिस्से को उसने नीचे रखा हुआ है, जिनके दबाया हुआ है, और ऐसे गोल गोल घूम रही है। और ये मुसलसल लगातार घूम रही है, ताकि ऐसे महसूस हो रहा है जैसे इसको ट्रिपनोसोमियासिस का केस है, लेकिन ये ट्रिपनोसोमियासिस का केस नहीं है। क्योंकि ट्रिपनोसोमियासिस केस में हमने देखा है कि आँख का डेला जो होता है अंदर को दनसता नहीं है। आँख का डेला बराबर होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन ये अंदर को दनस चुका है। और इसके साथ ट्रिपनोसोमियासिस में दोनों आँखें मुतासर होती हैं। ये दोनों आँखें नहीं, एक आँख मुतासर है, और दोनों कानों को इनके जानवर जंजीर खींच कर रखता है। ये जंजीर नहीं खींच रही, और ये चारा भी खा रही है और पानी भी पी रही है, चुगाली भी कर रही है, और दूध भी मुकम्मल तौर पर ठीक दे रही है। बाकी इसको मसला क्या है? सिर्फ इसको इनके दिमाग में पैरासाइटिक
پیراسائٹک کی وجہ سے اپنا پروٹوزون کی وجہ سے اس کو انفلامیشن ہو چکی ہے. انفلامیشن ہونے کی وجہ سے خون کی دماغ کی سپلائی بند ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے برین پیرالائسس، ہاف برین پیرالائسس کا مسئلہ بن چکا ہے. اس کا علاج ہم نے یعنی کہ اس کو پاور بھی دینی ہوتی ہے اور پروٹوزون کو ختم کرنے کے لیے میڈیسن بھی دینی ہوتی ہے، اور ساتھ اینٹی بائیوٹک کا بھی یوز کرتے ہیں اور پین کلر کا یوز کرتے ہیں، جس سے یہ بھینس آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی چلی جائے گی. یہ دیکھیں ہم نے 2 دن کا اس کا ٹریٹمنٹ کیا تھا. 2 دن کے ٹریٹمنٹ کے بعد یہ بھینس تقریباً 25% تک بہتر ہو چکی تھی. لیکن ہم نے پہلے بھی اس کو بتا دیا تھا بھائی کو اس کا علاج مشکل ہے، لیکن ہم کوشش کر لیتے ہیں کیونکہ یہ چارہ بھی کھا رہی ہے، جگالی بھی کر رہی ہے، دودھ بھی دے رہی ہے. ہو سکتا ہے یہ بھینس ٹھیک ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کا مکمل کمپلیٹ کورس کر کے مکمل طور پر تندرست کر کے کمپلیٹ کلیئر کر کے اس کی دوبارہ پھر ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں گے تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم کس طریقے کے ساتھ علاج کرتے ہیں. یہ علاج بالکل آسان علاج ہے اور علاج کرنے سے جانوروں کو اکثر ہم شفا یاب کر سکتے ہیں. ڈرنا نہیں چاہیے، علاج کرنا چاہیے. جانوروں کی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے، مالی نقصان سے جانوروں کو بچانا چاہیے، فارمر کو بچانا چاہیے. ایسا طریقہ کار یوز کریں جس سے مالی نقصان سے اور جانور کی زندگی کو بچایا جا سکے.